नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 8 ऑफ जून, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। कई चीज़ें होंगी सीखने वाली आज के इस सेशन में। उन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। आज के टॉपिक थर्ड अवतार, तीसरा अवतार। द मैंडेट इज, मैंडेट मतलब जनादेश होता है, इस फॉर नरेंद्र मोदी, इनके लिए है। टू चेंज, बदलाव के लिए। हिज अप्रोच टू गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, ये वर्ड नाउन है। मतलब यहाँ पे बदलाव करने की जरूरत है अपने सरकार में या शासन में। ये इसलिए मैंडेट दिया गया है नरेंद्र मोदी को। ये बात ऑथर कहना चाहते हैं उसमें। ये सारी चीजें होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी पे जो स्टोरी में कई चीजें हैं सीखने वाली, उन सारी चीजों को समझ कर आगे बढ़ेंगे। Elected the leader of National Democratic Alliance on June 7, Narendra Modi is set to become Prime Minister for third consecutive term. तीसरी बार लगातार। मतलब इलेक्टेड द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए के लीडर चुने जाने के बाद, यानी चुने गए ऑन 7 जून को, नरेंद्र मोदी इज सेट टू बिकम, पूरी तरह से सेट है कि टू बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म, तीसरी लगातार बार। इस सेट यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इज ए मार्क के साथ वी3 आए। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव हो जाएगा। बहुत सारे वर्ब जिसका तीनों फॉर्म सेम होता है, सेट हो गया, शट हो गया, स्प्रेड हो गया, एक वर्ड है हर्ट, पुट, कट, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनको तीनों फॉर्म सेम होते हैं। द स्वेरिंग इन, स्वेरिंग इन का मतलब होता है शपथ ग्रहण। द ऑफिशियल सेरेमनी फॉर द बिगिनिंग ऑफ अ सिग्निफिकेंट पब्लिक ऑफिस, उसको बोलते हैं शपथ ग्रहण। इज टू बी ऑन, होने को है June 9, 9 जून को। दो यद्यपि द भारतीय जनता पार्टी फेल शॉर्ट ऑफ अ मेजोरिटी, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी क्या हुई, फेल शॉर्ट ऑफ। फेल का, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल होता है। फेल शॉर्ट ऑफ मतलब टू फेल टू रीच अ टारगेट। टू फेल शॉर्ट ऑफ मतलब होगा टू फेल टू रीच अ टारगेट। मतलब जो टारगेट सेट की थी बीजेपी पार्टी ने, उसमें एक गिरावट हुई। शॉर्ट ऑफ फेल मतलब होता है गिरावट का सेंस। अब मेजोरिटी इन द लोकसभा, इनकी लोकसभा मेजोरिटी उतनी नहीं आई। द एनडीए अपीयर्स वेल पॉइज्ड फॉर, एनडीए अपीयर हुए वेल पॉइज्ड फॉर। वेल पॉइज्ड मतलब होता है इन अ गुड पोजीशन, एक फ्रेज है ये भी, इन अ गुड पोजीशन। ये सब लिखते चलेंगे आप। यहाँ पे आया इन, फेल शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी लाने में फेल हुई है पार्टी इन लोकसभा में। द एनडीए अपीयर्स वेल पॉइज्ड फॉर, पॉइज्ड फॉर का मतलब होता है जैसे इन अ गुड पोजीशन टू अचीव समथिंग। इन अ गुड पोजीशन टू अचीव समथिंग बोल सकते हैं, किसी चीज को अचीव करने के लिए अच्छे पोजीशन में रहना। ये यहाँ पे इसका मीनिंग आ जाएगा, टू अचीव समथिंग है। यहाँ पे आप देखते होंगे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड पॉलिटिकल कंपैटिबिलिटी, टर्म्स ऑफ नंबर्स की बात करें एंड पॉलिटिकल कंपैटिबिलिटी की बात करें, अमंग इट्स पार्टनर्स, पार्टनरों के बीच में। अमंग हमेशा मोर देन पर्सन की बात करते हैं, और बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है। कंपैटिबिलिटी यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब अनुकूलता को बोलते हैं। अनुकूलता मतलब कहीं पे आप एडजस्ट कह सकते हैं कोई चीज को, क्लोजनेस को बोलते हैं, अग्रीमेंट को भी कह सकते हैं। कंपैटिबिलिटी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। आगे स्टोरी में जो चीज़ें हैं उनको समझेंगे।
की पार्टनर्स जो मुख्य पार्टनर्स थे वर इफेसिव। एफ्यूसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में ओ यू एस आई वी लग जाए, एबल लग जाए, उसके अलावा लेस लग जाए, फुल लग जाए, ये सभी चीजें एडजेक्टिव के फॉर्म में आती हैं। एफ्यूसिव का मतलब होता है जैसे एंथुजियास्टिक, काफी उदार बोल सकते हैं, काफी बेनोवेलेंट बोल सकते हैं, एंथुजियास्टिक बोल सकते हैं। या बेनोवेलेंट काफी उदार। की पार्टनर्स काफी उदार थे इन देयर प्रेज, प्रशंसा के लिए, फॉर मिस्टर मोदी एट द एनडीए मीटिंग, उस मीटिंग में वो काफी उदार थे, मतलब बेनोवेलेंट थे। हु इन टर्न स्ट्रक ऑल द कंसिलेटरी नोट्स। नोट्स नाउन है, कंसिलेटरी एजेक्टिव है। कंसिलेटरी का मतलब होता है जैसे कोई चीज मेल मिलाप करने में, अपीजिंग करने में। कंसिलेटरी के लिए वर्ड आता है अपीजिंग। कंसिलेटरी के लिए वर्ड आएगा अपीजिंग, मतलब मेल मिलाप करने के सेंस में। हु इन टर्न स्ट्रक ऑल द कंसिलेटरी नोट्स, सारे मेल मिलाप वाले नोट्स थे। ही प्रॉमिस टू स्ट्राइव फॉर यूनानिमिटी। स्ट्राइव फॉर यहाँ पे एक वर्ड आया, स्ट्राइव फॉर मतलब कोई चीज के बारे में अटेम्प्ट करना, ट्राई करना। ही प्रॉमिस टू स्ट्राइव फॉर यूनानिमिटी। स्ट्राइव फॉर मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, ट्राई करना। अन एनिमिटी। अन एनिमिटी मतलब होता है कोई चीज अग्रीमेंट के सेंस में आएगा। ये कह सकते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ पे इसका मतलब होगा यूनानिमिटी। यूनानिमिटी मतलब होता है अग्रीमेंट, एक मत को बोलते हैं। ही प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया, स्ट्राइव फॉर ट्राई, कोशिश करेंगे, यूनानिमिटी। यूनानिमिटी मतलब अग्रीमेंट इन ऑल डिसीजंस टेकन बाय हिज नेक्स्ट गवर्नमेंट एंड अंडरस्कोर्ड अ कमिटमेंट टू सर्व, मतलब सर्व पंथ संभावा, सर्वपंथ संभावा। इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ ऑल सेक्ट्स, मतलब इक्वलिटी सबसे मेन चीजें हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से आगे की लाइन है, तेलुगु देशम पार्टी लीडर एंड चंद्रबाबू नायडू हु इज सेट टू रिटर्न, वो सेट है पूरी तरह से रिटर्न होने के लिए एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब सारी चीजें सेट है उनके लिए। एंड बिहार चीफ मिनिस्टर एंड जनता दल यूनाइटेड लीडर नीतीश कुमार हु नीतीश कुमार टू पार्टनर्स एज अ पार्ट ऑफ प्री पोल अलायंस। ये प्री पोल अलायंस में काफी पार्ट रहे हैं। दैट वोन 2024 इलेक्शन एंड विद द लार्जेस्ट नंबर आफ्टर द बीजेपी। इन दोनों का बीजेपी के अलावा लार्जेस्ट नंबर में भी आते हैं, मिला दिया जाए तो। शोड, इस बात को शो करता है, नो एम्बिग्विटी इन स्टेइंग द कोर्स विद द बीजेपी। एम्बिगिटी, एम्बिग्विटी मतलब होता है कोई चीज डाउटफुलनेस के सेंस में आएगा, और मतलब कह सकते हैं एम्बिग्विटी मतलब होता है डाउटफुलनेस। कह सकते हैं अस्पष्टता, या फिर
द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट क्लियर, द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट क्लियर, उसको बोलेंगे इन स्टेइंग द कोर्स विद द बीजेपी, उनके साथ रहने में। नो एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब कोई डाउटफुलनेस की बात नहीं है। इन स्टेइंग द कोर्स विद द बीजेपी, उनके साथ रहने के लिए ये ऑथर कहना चाहते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे वाले स्लाइड पे। ऑल अलायंस इज ऑफ टू अ हारमोनियस बिगिनिंग, सारे अलायंस जो शुरुआती होती है हमेशा शांतिमय तरीके से, यानी इट विल रिक्वायर लीडरशिप एंड कॉम्प्रोमाइज बाय ऑल पार्टीज टू कीप इट दैट वे, उस तरीके से रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। लीडरशिप रिक्वायरमेंट, वाइल ऑल पार्टनर्स डिक्लेयर देयर रेस्पेक्ट, सारे पार्टनर्स से अपने रेस्पेक्ट दिखाए फॉर द रिनाउंड मैंडेट, ए रिनाउंड मैंडेट के लिए, फॉर मोदी, मिस्टर मोदी के लिए। इट इज ओनली नेचुरल दैट द कैबिनेट, एक वर्ड मिला यहाँ पे, कैबिनेट। कैविएट मतलब होता है वार्निंग को बोलते हैं। ये वर्ड बहुत ही अच्छा है, इसको आप याद रखेंगे। एक्चुअल में इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है कैविएट। इसका मतलब होगा वार्निंग। इट इज नेचुरल दैट द कैविएट ऑफ कोलिशन विल अप्लाई टू, मतलब वहां पे वार्निंग अप्लाई होता है। द बीजेपी नंबर्स आर हायर देन इट्स ओन अंडर ए बी वाजपेयी, इनसे ज्यादा है एंड ऑफ द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट्स फ्रॉम 2014। इस सबको मिला दे तो इनकी संख्या अभी भी ज्यादा है, ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यूनानिमिटी मतलब डाउटफुलनेस ऑन ऑल इश्यूज, सारे इश्यूज पे क्या डाउटफुलनेस है, इज नॉट इजी, इतना आसान नहीं है। विद कंसल्टेशंस कैन बी एंड दोज शुड गो बियॉन्ड एनडीएस पार्टनर, वो भी जो एनडीए पार्टनर से भी आगे जाएंगे, उससे परे की बात होती है। मिस्टर मोदी सेड लुक्ड फॉरवर्ड टू मोर डिबेट्स, बहुत सारे डिबेट्स होंगे इन 18th लोकसभा के लिए, इसके लिए हम काफ़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। लुक फॉरवर्ड टू के साथ यदि कोई वर्ब आया तब वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, यहाँ तो मोर एडजेक्टिव है। अ केस दैट कैनॉट बी ओवर स्टेट, कोई भी केस को ओवर स्टेट नहीं कर सकते, मतलब किसी बात पे जोर देना, एग्जैजरेट करना। कंसिडरिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द इरोजन ऑफ पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ड्यूरिंग 17th लोकसभा, जो इरोजन है इसका इनका। अब एक वर्ड है इरोजन। इरोजन मतलब होता है किसी चीज के बारे में वेस्ट चीज को करते हैं, मतलब कटाव को कहते हैं कोई भी चीज के बारे में कट करते उसको इरोजन बोलते हैं। इरोजन मतलब कटाव को कहते हैं और कम करने को बोलते हैं। इरोजन कट करने को बोलेंगे। मतलब कंसिडरिंग द इरोजन ऑफ पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ड्यूरिंग ड्यूरिंग द 17 लोकसभा, इसको कट करते हुए मिस्टर मोदी सेकेंड टर्म हैड बिगन विद अ प्रॉमिस ऑफ सीकिंग द ट्रस्ट ऑफ ऑल, सारे का विश्वास को मांगना, डिमांड करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबका विश्वास एज इट ही कॉल्ड इट, द प्रॉमिस रिमेन्ड लार्जली अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज हुआ पार्टिकुलरली विद रिगार्ड टू द रिलीजियस माइनॉरिटीज। इन माइनॉरिटीज मतलब जहाँ पे अल्पसंख्यक होते हैं, कम लोगों को कहते हैं, और मेजोरिटी मतलब ज्यादा संख्या वाले को बोलेंगे। देयर वाज नो न्यूमेरियल
रेस्ट्रेंथ, कोई मोरल रेस्ट्रेंथ नहीं है। रेस्ट्रेंट मतलब होता है किसी चीज के बारे में कंट्रोल करना। स्टॉप करना, रोकना। मतलब यहाँ पे स्टॉप करना, हिंडर करना भी होगा। रोकने का सेंस है बाधा करना, हिंडर, बाधित करना। द प्रोमिस रिमेन लार्जली अनरियलाइज्ड। Particularly with regard to the religious minorities, there was no numeral restraint during the second term. कोई ऐसा नहीं था हिंडर, बाधा, बट ड्यूरिंग दिस टर्म द गवर्नमेंट सर्वाइवल विल बी डिपेंडेंट ऑन नॉन बीजेपी पार्टनर्स। सरकार की जो सर्वाइवल होगी दूसरे पे होगी, क्योंकि इससे पहले एनडीए की जो सरकार थी उसमें पूरी तरह से मेजोरिटी थी बीजेपी पार्टी की। इस बार सब मिले हैं तो यहाँ पे मेजोरिटी की कमी है। इसी प्रकार से आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे वाले स्लाइड पे। नेसेसिटेटिंग मतलब जरूरत करते हुए कॉम्प्रोमाइजेज, जो कॉम्प्रोमाइजेज है, द टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्पिरिट विल बी इन कंसेंसस, ये चीज़ें अग्रीमेंट में है। बिल्डिंग बियॉन्ड द रूलिंग कोalition, रूलिंग कोalition से भी आगे हमें बढ़ना है, मतलब उससे परे की बातें सोचनी है। द बीजेपी डिस्पाइट द सेटबैक, सेटबैक मतलब प्रॉब्लम्स के बावजूद, इट फेस्ड इन जनरल इलेक्शन इन हार्टलैंड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, एक्सपेंडेड इट्स फुटप्रिंट अमंग न्यू रीजन्स, अपने अपने जमा अपना कदम जमाया दूसरे रीजन में, एंड कम्युनिटीज इन द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट उसमें। अ पॉइंट मिस्टर मोदी नोटेड इन हिज स्पीच, एक पॉइंट मिस्टर मोदी ने जो अपने स्पीच में नोट किए थे एट द एनडीए मीटिंग में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोदी noted in his speech at NDA, the opposition has emerged, अपोजिशन भी इमर्ज हुआ है एज a stronger presence in पार्लियामेंट में। दिस फ्रेश मैंडेट फॉर द मोदी necessitates, ये चीजें नेसेसिटेट्स कर सकती हैं, मतलब किसी चीज को जरूरत बनाना। इसका मतलब होता है किसी चीज को डिमांड के सेंस में आना, कि मोदी necessitates that he change his approach to governance and politics, कि वो चेंज करेंगे अपने अप्रोच गवर्नेंस, शासन के लिए और पॉलिटिक्स के लिए। ये थी ये सारी बातें इस आर्टिकल में। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्षमा चाहूँगा इसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरी